प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अगर कोई आपराधिक मामले में जिनकी सजा 5 साल से ऊपर होती है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और 30 दिनों तक उनका बेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त माना जाएगा। भाई इसमें तो स्वागत करनी चाहिए था अपोजिशन वालों को। और आज सरकार इसलिए सीबीआई जांच से वो भाग रही है, डर रही है, क्योंकि जिस दिन भी सीबीआई की जांच होगी, जिन पुलिस अफसरों ने उनकी हत्या की है वो पकड़ में आएंगे। देखिए एसआईआर तो पूरे देश में ही होना चाहिए और झारखंड में तो नितांत ही आवश्यक है एसआईआर करने की जरूरत है। आप सबको ध्यान में होगा कि हमने विधानसभा के चुनाव के समय ही हमने ये बता दिया था कि किस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी बदल रहा है और उस डेमोग्राफी के बदलाव के कारण खास करके आदिवासियों की नौकरी में, आदिवासियों के हक और अधिकार में दखल हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि झारखंड में तो एसआईआर होना ही चाहिए और आपको सत्ता में बैठे हुए यहाँ लोगों से भी आप कहेंगे उसमें एसआईआर में उन लोगों को मदद करना चाहिए कि किस प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग अनधिकृत रूप से मतदाता सूची में लोगों ने नाम चढ़ाया है उसको कैसे छांटा जाए, इस पर सबको विचार करना चाहिए और इसीलिए एसआईआर बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि सूर्या हालदा एनकाउंटर में भाजपा फर्जी राजनीति कर रही है और इसको मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर उनको लगता है कि हम फर्जी कर रहे हैं तो फिर उनको विलंब नहीं करना चाहिए, पूरे मामले को सीबीआई को केस को हस्तांतरित कर देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, अगर उनकी आप बॉडी को देखेंगे तो देख कर के आप जान सकते हो कि इनका इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि इनकी हत्या करके इनकी लाश को फेंका गया और बाद में इनको इनकाउंटर बताया गया। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार मानती है कि इनकाउंटर ही हुआ है तो फिर सीबीआई से जांच से सरकार क्यों भाग रही है? सीबीआई जांच के लिए सरकार को तुरंत अग्रसरित कर देना चाहिए मामला को। सर गुरु जी को मामला की जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि झारखंड के माननीय को जांच का खतरा है, उनको अपराधी बताया जा रहा है, मामले दर्ज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मामले दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाते हैं, अपराध जब तक नहीं सिद्ध हो जाता है। मामले तो कई लोगों के ऊपर दर्ज होता है और मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पकड़ करके उनको उठाया गया देवघर जिला मोहनपुर से एक गांव से, तो नियम तो ये कहता है कि अगर अपना जहां वाकया होता है, घटनाएं जिस क्षेत्र में एफआईआर लॉज होता है, अगर उस जिला के व्यक्ति वहां नहीं पकड़े जाते हैं तो पकड़ने का कहीं भी पकड़ सकता है। तो पहले लोकल वहां के मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर वो आगे ले जाते हैं, लेकिन इन सारे कामों को इन्होंने किया नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आप उनको पकड़ करके जेल ले जाते हैं, लेकिन आपने उनको बेरहमी से मारा है, उसके शरीर का अंग प्रत्यंग वो दाग ही बता रहा है। और आज सरकार इसलिए सीबीआई जांच से वो भाग रही है, डर रही है, क्योंकि जिस दिन भी सीबीआई की जांच होगी, जिन पुलिस अफसरों ने उनकी हत्या की है वो पकड़ में आएंगे। अगर किसी के कहने पर लोगों ने किया है तो वो भी उसके पकड़ में आ जाएंगे। और इसलिए हम लोग तो सिंपल मांग कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस मामले को सीबीआई से जांच करा दीजिए। 130वां संशोधन को ऐसा ही बताया जा रहा है कि जिसको चाहेंगे जेल भेज देंगे और कहेंगे गद्दी छोड़ दो। भाई जिसको चाहे उसको नहीं, मैं तो कहता हूं कि देश में आप देखिए कांग्रेस के राज्य में या यूपीए की गवर्नमेंट की सरकार में कौन कौन मुख्यमंत्री, कौन कौन नेता, कौन कौन मंत्री जेल गए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और आप सोच सकते हो इस देश में जब श्रीमती गांधी के विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था, तो जो बाद में उनकी जब सरकार क्या कहते हैं इमरजेंसी लगा करके उन्होंने कानून में क्या संशोधन किया था, क्या कानून बनाए थे, आप सबको ध्यान में आना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, इन सारे लोगों के ऊपर पद में रहते हुए कोई केस नहीं हो सकता है। और यहाँ तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित किया है। प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अगर कोई आपराधिक मामले में जिनकी सजा 5 साल से ऊपर होती है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और 30 दिनों तक उनका बेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त माना जाएगा। भाई इसमें तो स्वागत करनी चाहिए था अपोजिशन वालों को, लेकिन अपोजिशन इसलिए उन सब लोगों को डर लगता है कि उन लोगों ने इतना गड़बड़ कर रखा है कि उन्हें लगता है कि भाई जैसे ही एक बिल पास होगा और जब हम लोग पकड़े जाएंगे, आपने देखा पिछले दिनों किन किन लोगों ने कितना दिनों तक मुख्यमंत्री पद का जो त्याग पत्र नहीं दिया, जेल में रह करके सरकार को चलाने की कोशिश की और चलाई भी। सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा बेल देते समय कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे और फाइल में आप साइन नहीं करेंगे, तो आज वही लोग आज डर रहे हैं, वही लोग आज घबरा रहे हैं। मैं कह रहा देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। केजरीवाल को छोड़ दे तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मैंने कह रहा हूँ कि भाई अब फिर उन लोग डर क्यों रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आखिर उन लोगों को घबराहट क्यों है, उनके मन में ये घबराहट क्यों है, डर क्यों है उनके अंदर में पैदा हो रही है। भाई अगर आज कानून बन रहा है, जैसे एक सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जेल जाते हैं तो वो स्वतः ही सस्पेंड हो जाते हैं अपनी पदों से, और जब तक सस्पेंशन उनका समाप्त नहीं होता तब तक वो फिर मूल वेतन या कर्मचारी के वो हकदार नहीं होते हैं। वो कह रहे कि फर्जी मामले आपको बता दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा। हमने कहा कि सरकार फर्जी मामले होता है कोर्ट तो रहती है ना, जेल जो सरकार नहीं भेजती है, जेल तो कोर्ट भेजती है। किसी भी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करती है, ले आती है और वारंट भी लेती है तो मजिस्ट्रेट से, न्यायिक दंडाधिकारी से वारंट ले करके किसी की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तार करने के बाद भी उनको अदालत में पहले प्रोड्यूस किया जाता है। अगर अदालत समझती है कि इनको जेल भेजा जाए तो जेल भेजता है, नहीं तो फिर वहां से भी बेल दे करके छोड़ देते हैं लोगों को। इसलिए ये डरने की कोई मतलब ही नहीं है। इसे समझ में आ रहा है कि अपोजिशन कितना डरे हुए हैं, कितना घबराए हुए हैं, ये इससे साफ होता है। अब अनुपूरक बजट तो मुझे नहीं लगता है कोई इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तो सरकार के बजट लाई है फरवरी में, और उसमें भी कई विभाग में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in